नमस्कार मित्रों, एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। आज एक नया टॉपिक लेकर के आपके सामने आए हैं। जो विभिन्न कंपटीशंस के जितने भी सारे एग्ज़ाम होते हैं, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन अनिवार्य रूप से आते हैं। इसलिए आपको सभी को इसको ध्यान लगा करके, मन लगा करके इसको पढ़ें। वर्तमान में टीए की विज्ञापन आने वाला है। सभी को शुभकामनाएं हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक आज नया टॉपिक है पॉलिनेशन, परागण। क्योंकि क्रॉप प्रोडक्शन के लिए पॉलिनेशन एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो आप पॉलिनेशन या परागण आप पढ़ेंगे। पॉलिनेशन क्या होता है? देखिए, जो दो तरह के हैं, सेक्सुअल प्रोपोगेशन और एसेक्सुअल प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन अलग, यहाँ पर क्या है, जो मेन है वो सेक्सुअल है। तो पॉलिनेशन में क्या है, देखिए, एक कोई भी आपका अगर फ्लावर है, फ्लावर में क्या है, इसमें एक मेल पार्ट होता है और दूसरा होता है फीमेल पार्ट। मेल पार्ट क्या है? एंथर। एंथर जिसमें बनते हैं पॉलन। ये आपके पॉलन है, परागण बिल्कुल से पीले कलर के, बहुत हल्के होते हैं। और ये क्या है? एंथर। और ये यहाँ पर ये पॉलन बनते हैं। दूसरा पार्ट होता है आपका जो फीमेल पार्ट है, और वो है आपका ओरी। और ओरी में ये यहाँ पर स्टाइल और ये स्टिग्मा, ये मेन है। पॉलिनेशन क्या होता है? परागण कि जब एंथर से पॉलन ओवरी के स्टिग्मा तक पहुंच जाए, स्टिग्मा फिर स्टाइल से होते हुए ओरी तक आता है। पॉलन का एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचना पॉलिनेशन कहलाता है। ये यहाँ पर दिखाया गया है आपको चित्र में। अब ये दो तरह से है मेन। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। और तीसरी एक स्थिति आती है जिसको गिटेनोगेमी के नाम से जानते हैं, गिटेनोगेमी। सेल्फ पॉलिनेशन जब उसी फ्लावर के एक फ्लावर है। अब फ्लावर में क्या होते हैं? फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पार्ट मौजूद होते हैं एक ही फूल में। कुछ में है अलग भी होते हैं, लेकिन अभी हम चर्चा केवल उनकी करते हैं कि एक कोई जो कंप्लीट फ्लावर है। कंप्लीट फ्लावर मीन जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों पार्ट मौजूद हैं। जब एक ही फूल में मेल फीमेल है और उसी फूल में, उसी फ्लावर के एंथर से पॉलन स्टिग्मा तक पहुंचता है, ये स्थिति होती है सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन जब एक फ्लावर के पॉलन किसी दूसरे फूल के स्टिग्मा में पहुंचते हैं, ये कहलाता है क्रॉस पॉलिनेशन। अगर उसी फूल के एक ही फ्लावर के, सेम फ्लावर के मेल और फीमेल पार्ट मौजूद हैं, तो उसी फ्लावर का पॉलन उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचना सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन जब दूसरे फूल तक पहुंचना, माने फ्लावर चेंज, पॉलिनेशन चेंज। चेंज कैसा? सेल्फ से क्रॉस। अगर सेम फ्लावर में है, सेल्फ, फ्लावर चेंज, क्रॉस। चूँकि ये पॉलन इसके हाथ पांव तो है नहीं कि कोई चलता है, मूव करता है, कोई जीव। इसमें पौधा पैदा करने की क्षमता है, लेकिन स्वयं में कोई गति नहीं कर सकता। इसलिए इन पॉलन को पहुंचने के लिए क्रॉस पॉलिनेशन में किसी न किसी मीडियम की, माध्यम की ज़रूरत होती है। और वो माध्यम कई तरह के होते हैं। अभी देखिए, जैसे यहाँ पर है हनी बी, बहुत महत्वपूर्ण है। कोई कीट आकर के यहाँ बैठता है। कीट यहाँ पर अब क्या होगा, उसके पैरों में पॉलन चिपक जाएंगे
मधुमक्खी बहुत इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उसके पिछले जो पैर होते हैं उसमें क्या रहता है, पराग थैली पाई जाती है, उसमें से पॉलन चिपके और दूसरे जिस फूल में जा कर के बैठेगी वहाँ पॉलन पहुँच जाएंगे, क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। मधुमक्खी का जितना इम्पॉर्टेंट रोल हमारे हनी प्रोडक्शन में है, मेन जब भी कभी आता है हनी बी का नाम हमारे दिमाग में केवल एक आता है, शहद। मधुमक्खी का जितना महत्वपूर्ण, अगर आपके कभी कंपटीशंस में आता है कि मधुमक्खी या हनी बी का मेन रोल क्या है, मेन फंक्शन, तो जितना महत्वपूर्ण रोल अगर उसका आता है, दोनों इम्पॉर्टेंट हैं कि हनी प्रोडक्शन और दूसरा कर दिया पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मेन इम्पॉर्टेंट है हनी बी प्रोडक्शन से भी ज़्यादा। यहाँ पर अगर हल्का है, पॉलन बहुत हल्के होते हैं, हवा द्वारा भी जाते हैं, जलीय पौधे हैं वहाँ जल द्वारा भी पॉलिनेशन होता है। माने कोई भी मीडियम हो, चाहे इंसेक्ट हो, एयर हो, हवा हो, या कहीं कहीं कृत्रिम परागण भी कराते हैं, जैसे कि हैंड पॉलिनेशन कहाँ कराते हैं, डेट पाम खजूर में करवाते हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो पॉलिनेशन है क्या? पॉलिनेशन पॉलन का एंथर से यानी मेल पार्ट से फीमेल पार्ट स्टिग्मा तक पहुंचना पॉलिनेशन है। जब सेम फ्लावर में हो तो सेल्फ पॉलिनेशन है, फ्लावर चेंज हो जाए क्रॉस पॉलिनेशन है, केवल इतना। सेकंड स्थिति आपकी आती है, ये यहाँ पर आप देखेंगे, इसको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। दो पौधे हैं, देखिए पौधे हैं अलग अलग हैं। अगर सेम पौधे में हो रहा है, सेम फ्लावर में क्या हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन। अगर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पहुंच गया तो क्रॉस हो गया। तीसरी स्थिति आती है, आप इसको देखें, इसमें क्या दिया है, ऑटोगैमी, जेनोगैमी और गिटेनोगैमी। ऑटोगैमी माने स्व निषेचिता, स्वयं में, और ये जब स्वयं में निषेचिता है उसी फूल का जाता है, तो ये हमारी जो स्थिति बनाती है, ये बनाती है क्या, सेल्फ पॉलिनेशन की। दूसरा, जब एक फूल से दूसरे फूल में जाता है, ये स्थिति, इसको कहते हैं जेनोगैमी। जब दूसरे पौधे पर जा कर के, एक फूल है दूसरे पौधे में के फूल में जा कर के निषेचन करेगा, पॉलिनेशन, फिर फर्टिलाइजेशन, ये आएगा जेनोगैमी। अगर सेम फ्लावर में ऑटोगैमी, दूसरे जो डिफरेंट है जेनेटिकली दूसरे फ्लावर में है वो जेनोगैमी कहलाएगा। अब गिटेनोगैमी क्या होता है, इसको समझने के लिए थोड़ा समझिए। अब ये पौधे हैं, अब आप देखिए इसी में एक फ्लावर में है सेल्फ, दूसरे में है क्रॉस, लेकिन इसको ये समझने की ज़रूरत है। अब मान लीजिए ये पौधा है पूरा, अब ये सब फ्लावर है, इसमें यहाँ भी फ्लावर, बहुत सारे फ्लावर हो सकते हैं। अगर इस फ्लावर का पॉलन इस फ्लावर के पॉलन में आ जाता है, इसको क्या कहेंगे? अगर यहाँ का पॉलन इसमें आता है यहाँ पर, इसको क्या कहेंगे? क्योंकि अभी चर्चा हमने की फ्लावर चेंज माने पॉलिनेशन चेंज। अगर उसी फ्लावर में सेम है सेल्फ, अगर दूसरे फ्लावर में है क्रॉस, तो यहाँ तो फ्लावर चेंज है। तो अब फ्लावर जब ये चेंज है तो ये क्रॉस सेल्फ होगा कि क्रॉस होगा? अब इसको देखने वाली बात ये, देखिए एक पौधे में जो जेनेटिकली है, चाहे इस पौधे का डीएनए, यहाँ का जो भी इसका जेनेटिक मटेरियल है पूरे प्लांट का सेम होगा, तो फ्लावर चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अगर कहा जाए जेनेटिकली ये क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन फ्लावर चेंज चूंकि हो गया, और हमने बार बार कहा कि अगर किसी भी तरह से चेंज है फ्लावर तो वो होगा क्रॉस, लेकिन ये फ्लावर चेंज होते हुए भी जेनेटिकली सेम है, तो जेनेटिकली इसी को कहते हैं गिटेनोगैमी। जब एक सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर के बीच में
क्रॉस होता है, इसको कहते हैं गिटेनोगैमी। कभी आ जाता है गिटेनोगैमी क्या है, अगर आता है पूछा जेनेटिकली क्या है, तो जेनेटिकली क्या है, सेल्फ, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल सेम प्लांट का है। लेकिन अगर ऐसे कहा जाए वाह रूप से, इकोलॉजिकली, तो इसको फिर कहेंगे क्रॉस, यानी ये क्रॉस भी है, सेल्फ भी है, जेनेटिकली सेल्फ, और ऐसे देखने में चूंकि फ्लावर चेंज है, ये आएगा ये गिटेनोगैमी। तो सेल्फ एक ही फूल में सेल्फ, एक फूल से दूसरे फूल में क्रॉस पॉलिनेशन, यहाँ फ्लावर चेंज क्रॉस, लेकिन जेनेटिकली अगर देखेंगे तो सेम है, इसलिए इसको जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन है। तो ये एक स्थिति बनती है कि एक ही फूल के दोनों पार्ट, एक फूल का दूसरे फूल में, या जेनेटिकली जो दूसरा, अब मान लीजिए आम की कोई वैरायटी है, इधर आम्रपाली वैरायटी है और उधर कोई दशहरी वैरायटी है, या आम्रपाली के अलावा और बहुत सारी वैरायटी हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, तो पॉलिनेशन सेम। अब इसके बाद नेक्स्ट में सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स, ऐसी क्रॉप्स जिनमें 0 to 5% अगर क्रॉस पॉलिनेशन है, तो ऐसी क्रॉप्स जितनी भी हैं वो क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेटेड, यानी 95% या इससे ऊपर अगर सेल्फ पॉलिनेशन है तो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स। लेकिन अगर 95% से कम क्रॉस पॉलिनेशन है तो फिर वो चेंज हो जाएगा, यानी 0 to 5%, 95% या ऊपर सेल्फ पॉलिनेशन होना चाहिए, वही सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स कहलाएगी। दूसरा, ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड में क्या होता है, इसमें 5 to 30% क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन। अगर 5% से कम क्रॉस पॉलिनेशन है तो वो सेल्फ पॉलिनेशन, अगर इसमें 5 to 30% क्रॉस पॉलिनेशन है, शेष क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है, ये कहलाएगा ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन। इसी को हिंदी में कहते हैं बहुधा पर परागित फसलें, ऐसी फसलें जिनमें कुछ क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है, सेल्फ पॉलिनेशन भी होता है, लेकिन 5 से 30% के बीच ही क्रॉस पॉलिनेशन होता है, यानी सेल्फ पॉलिनेशन होगा वो 5% से कम होगा और 30% से ऊपर नहीं होगा। इसमें आपके आते हैं कॉटन है, ब्रिंजल है, ओकरा है, माने भिंडी, कपास और बैगन, इस तरह से आ जाएंगे, लेकिन मेन कॉटन है और आपका भिंडी, ये दो प्रमुख हैं। जहाँ पर एबव 30% क्रॉस पॉलिनेशन है, पर परागण है, वो 30% से ऊपर जितने भी क्रॉस पॉलिनेशन होंगे वो सभी फसलें आपकी कहाँ आएंगी, वो आपकी आएंगी क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण में। यानी 5% से कम अगर है क्रॉस पॉलिनेशन तो सेल्फ पॉलिनेशन, 5 to 30% क्रॉस पॉलिनेशन है, ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन, एबव 30% क्रॉस पॉलिनेशन, वो क्रॉप्स जितनी हैं क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स कहलाएंगी। ये कंडीशंस हैं कुछ कि आपका ये सेल्फ पॉलिनेशन के लिए कौन कौन सी कंडीशन है, उनके लिए इम्पॉर्टेंट। तो ये कंडीशन है आपकी 4, एक तो बायोसेक्सुअल फ्लावर, होमोगैमी, क्लिस्टोगैमी एंड चेस्मोगैमी। बाइसेक्सुअल फ्लावर माने कंप्लीट फ्लावर्स जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स मौजूद हों। एक ही फ्लावर में, सेम फ्लावर में मेल फीमेल पार्ट्स अगर मौजूद हैं, या मेल पार्ट्स एंथर, फीमेल पार्ट्स और स्टिग्मा, ओरी स्टिग्मा, तो इसके लिए क्या है, कंप्लीट फ्लावर होना चाहिए या बायोसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए जिसमें मेल फीमेल दोनों पार्ट्स मौजूद हो, और ये स्थिति आपकी बाइसेक्सुअल फ्लावर की कहलाएगी। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए तभी सेल्फ पॉलिनेशन होगा। अगर कोई भी एक मेल या फीमेल कोई एक पार्ट मौजूद नहीं, सेल्फ पॉलिनेशन संभव नहीं है। नेक्स्ट में आएगा क्या, होमोगैमी। सेल्फ अब मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों सेम फ्लावर में मौजूद हैं। होमोगैमी का मतलब है कि दोनों की मैच्योरिटी का टाइम सेम होना चाहिए।
फीमेल पार्ट्स मैच्योर है, तैयार है, लेकिन मेल पार्ट तैयार नहीं है, मैच्योर नहीं है, सेल्फ पॉलिनेशन संभव नहीं है। ये सेम फ्लावर की बात हो रही है। सेम फ्लावर के मेल फीमेल फ्लावर सेम टाइम पे मैच्योरिटी होना चाहिए, वो होमोगैमी है। अगर कोई भी एक पार्ट, चाहे वो मेल हो या फीमेल पार्ट, यानी एंथर या स्टिक, अगर मैच्योर नहीं है, दोनों एक साथ नहीं होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन संभव नहीं है। तो इसमें क्या है, होमोगैमी होना चाहिए। बाइसेक्सुअल तो हो, बाइसेक्सुअल के साथ होमोगैमी भी होनी चाहिए, उनकी मैच्योरिटी का टाइम सेम होना चाहिए। क्लिस्टोगैमी, क्लिस्टोगैमी एक ऐसी स्थिति आती है कि जब भी कोई फ्लावर है, ऐसे बहुत सारे फ्लावर मिलेंगे आपको। अब इसके अंदर है, इसके अंदर ओरी मौजूद है, एंथर भी मौजूद हैं, पॉलन मौजूद है, लेकिन यहाँ पर हुआ और स्टिग्मा में ये पॉलन पहुँचा, स्टिग्मा में पहुँचा, पॉलिनेशन हुआ, देन फर्टिलाइजेशन हुआ, लेकिन फ्लावर ओपन नहीं होगा। अब फ्लावर ओपन नहीं होगा तो क्या होगा, ना तो बाहर किसी जो अदर फ्लावर है, ना तो उसके पॉलन यहाँ पर आ पाएंगे जो जेनेटिकली डिफरेंट हो, और ना अंदर के ये पॉलन कहीं दूसरे में जा सकते हैं। यानी ये जो क्लिस्टोगैमी, क्लिस्टोगैमी का मतलब होता है कि ऐसे फ्लावर्स जो कभी ओपन ही नहीं होते, ना बिफोर जो है पॉलिनेशन, ना आफ्टर पॉलिनेशन। तो ये क्लिस्टोगैमी स्थिति है, इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है। अगर क्लिस्टोगैमी है तो सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, इम्पॉर्टेंट। चेस्मोगैमी क्या होती है? चेस्मोगैमी एक ऐसी स्थिति है कि इसमें पॉलिनेशन होगा, फ्लावर बंद है, ओपन हो नहीं पाया, और अंदर मेल और फीमेल दोनों मौजूद हैं, और उन्हीं में पॉलिनेशन हो जाएगा, और पॉलिनेशन होने के बाद फ्लावर खिल जाएगा। अब चूंकि पॉलिनेशन हो गया, फिर फर्टिलाइजेशन हो गया, एक बार हो गया, उसके बाद जब तक फ्लावर ओपन नहीं है, भीतर पहुंच ही नहीं गए, फ्लावर ओपन के पहले उनमें पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन हो ही चुका है, तो अब कोई भी पॉलन आ जाए उस पर काम ही नहीं करेगा। तो यानी ये जो चेस्मोगैमी है, इसमें फूल कभी खिलता नहीं है, इसमें आफ्टर पॉलिनेशन फ्लावर ओपन होता है। ऐसे टमाटर में स्थिति देखने को, चेस्मोगैमी की स्थिति देखने को मिलती है। तो ये जो हमारी कंडीशंस हैं, ये रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए? सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। नेक्स्ट आप देखें, पॉलिनेशन में क्या होना चाहिए? नंबर एक तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए, ऐसे फ्लावर जिसमें कि विभिन्नता हो, एक दूसरे में मेल अलग हो, फीमेल अलग हो, ऐसी भी स्थिति आती। तो माने इनमें विभिन्नता हो, बहुरूपता हो। दूसरा आता है मोनोसियस। मोनोसियस का मतलब होता है कि जब सेम प्लांट में मेल एंड फीमेल फ्लावर डिफरेंट लोकेशन पर मौजूद होते हैं, वो कहलाता है मोनोसियस। माने इसमें ऐसा पौधा, अभी उसमें क्या कह रहे थे हम कि एक ही बाइसेक्सुअल फ्लावर, एक ही फ्लावर में मेल फीमेल मौजूद होना चाहिए। मोनोसियस कहता है कि एक ही प्लांट में एक जगह है तो ये मान लीजिए लगेगा फीमेल फ्लावर, तो दूसरी जगह लगेगा मेल फ्लावर। माने सेम प्लांट में मेल भी है, फीमेल भी है, लेकिन प्लांट में फूल अलग अलग है। जो मेल फ्लावर होगा वो मेल फ्लावर, जो फीमेल है वो फीमेल फ्लावर होगा। ऐसी स्थिति आपको कहाँ देखने को मिलेगी? जितने भी आपके कुकरबिट्स हैं, कुकरबिट्स में बहुत देखने को मिलेगी। आप देखिए कद्दू में, देखिए कद्दू में कभी फूल, ध्यान से आप देखना कि जब फ्लावर यहाँ से कोई जा रहा है, बेल चूँकि कैसा रहता है, वो क्लाइंबर नेचर का होता है। क्लाइंबर नेचर में जब यहाँ से पौधा चलेगा और यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर पत्तियाँ निकली होती हैं। ये आपका कुकरबिट्स में बॉटल गार्ड, लौकी में भी मिलेगा, कद्दू में भी मिलेगा, और आपके जो तोरई होती है, लूफा सिलेंड्रिका, लूफा एक्विटिंगा, सभी में ऐसी मिलती है। अब क्या होगा, अब यहाँ से फ्लावर निकलेगा तो देखना, एक फ्लावर तो निकलता है, फ्लावर इसका तो
यहाँ से फ्लावर जब बनेगा तो पहला तो शुरुआती दौर पर ही फल बनेगा और उसके बाद यहाँ फ्लावर ओपन होगा। छोटा सा फ्रूट्स पहले से बना होता है। सेम में जब आएंगे यहाँ पर, फिर नेक्स्ट जो लीफ होगी और वहीं से एक निकला रहेगा लंबा सा और फिर यहाँ पर ऐसे फ्लावर ओपन होगा। एक ये स्थिति आएगी, एक ये जिसमें ये फल लगा होता है। ये क्या है? ये है आपका फीमेल फ्लावर, माने मेल भी है फीमेल भी है लेकिन डिफरेंट लोकेशन पर है। एक ही फ्लावर पर मेल फीमेल नहीं है, सेम प्लांट में तो हैं लेकिन डिफरेंट लोकेशन में। अब चूंकि यहाँ से है पॉलन, यहाँ से यहाँ आएगा, क्या हो जाएगा? क्रॉस पॉलिनेशन। इसीलिए कुम्हड़ा में जो कद्दू में है ना, बहुत सारे फ्लावर कि फल आते हैं और फल मर जाते हैं, सड़ करके गिर जाते हैं। सड़ करके क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि ये अलग फ्लावर है और जिनमें प्रॉपर पॉलिनेशन नहीं हो पाता तो क्या होगा? पॉलिनेशन हुआ नहीं, वो सूख के मर जाए। और पॉलिनेशन अगर हो गया तो वो जिंदा। इसीलिए कहते हैं ना कि यहाँ कुम्हड़ बतिया को ना ही जे तर्जनी देख मर जाए। लोग ऐसा क्या कहते हैं कि अगर कद्दू की तरफ छोटा सा फल है और उसकी तरफ उंगली दिखा दो तो उंगली मत दिखाना, मर जाए। क्या होता है? ज़्यादातर में पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। पॉलिनेशन नहीं हुआ तो मर जाते हैं। क्या है? सुबह के समय जब फ्लावर ओपन होता है उस समय उसके पॉलन ज़्यादा एक्टिव होते हैं। थोड़ा सा धूप ज़्यादा तेज हुई और कीट अगर नहीं आ पाए तो क्या होगा? जो वो एक्टिव नहीं रह जाते, पॉलन एक्टिव नहीं रह गए, फिर पॉलन हुआ। इसीलिए अगर आप सभी लोगों में से अगर कोई भी कद्दू की खेती करता है, पंपकिन की, तो वो क्या करे? सुबह के टाइम जाए और देखे कि अगर फ्लावर खिले हुए हैं तो एक ये मेल फ्लावर को तोड़ ले, क्योंकि इसमें फल तो कभी आना नहीं है, बेमतलब लगा है, केवल पॉलिनेशन के काम आना। केवल इसका फ्लावर तोड़ लीजिए और उसके जो पेटल्स हैं अलग कर दीजिए। मेन जहाँ पर एंथर हैं, पॉलन हैं, उसको ले जा कर के इसमें फ्लावर में, एक फूल को 3-4 में लगा दीजिए और देखना पैदावार बढ़ जाएगी वहाँ पर। चाहे फिर उसको उंगली नहीं, उसको झापड़ भी दिखाओगे तो वो मरेगा नहीं अगर पॉलिनेशन प्रॉपर हो गया। तो ये स्थिति क्या कहलाती है? मोनोसियस। मोनोसियस कहलाती है कि मेल एंड फीमेल फ्लावर दोनों ही एक ही प्लांट में लेकिन डिफरेंट लोकेशन में मौजूद होते हैं। ऐसी स्थिति जो कहलाती है वो मोनोसियस कहलाती है और ऐसे पौधे मोनोसियस प्लांट कहलाते हैं जो स्पेशली कुकुरबिट्स में होता है। मोनोसियस। अब इसके बाद आता है डायोसियस। डायोसियस का मतलब होता है, अब यहाँ पर आप देखिए, इसका मतलब ये होता है, हिंदी में कई बार इसमें कन्फ्यूजन होता है बहुत सारे लोगों का। इसको डायोसियस और मोनो, यहाँ पर थोड़ा सा कैसे अंतर आएगा? मोनो का मतलब यहाँ पर लोग कह देते हैं सिंगल से, लेकिन हिंदी में जब इसी को कहेंगे तो हिंदी में इसको क्या कहेंगे? द्विलिंगी। क्या कहेंगे? द्विलिंगी। द्विलिंगी माने अभी बताया था जैसे फिगर में, दो तरह के लिंग, माने मेल और फीमेल दोनों क्या होते हैं? एक ही उसमें दोनों तरह के फूल पाए जाते हैं। इसलिए मोनोसियस में क्या होता है? सेम प्लांट में मेल एंड फीमेल पार्ट्स पाए जाते हैं, माने सेम प्लांट में मेल भी है फीमेल भी है, माने डबल लिंग, द्विलिंगी, दोनों लिंग मेल और फीमेल भी हैं। इसलिए हिंदी में इसको हमेशा कहते हैं द्विलिंगी। डायोसियस का मतलब होता है कि मेल एंड फीमेल फ्लावर डिफरेंट प्लांट्स में होंगे। जो प्लांट्स मेल है उसमें टोटल मेल फ्लावर ही आएंगे, फीमेल अगर प्लांट्स है तो टोटल फीमेल फ्लावर ही आएंगे। तो ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं? डायोसियस कहलाते हैं। डायोसियस यानी एक पौधे में क्या होगा? एक ही लिंग होगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। इसलिए डायोसियस को हिंदी में एक लिंगी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक पौधे में एक ही लिंग पाया जाएगा। जो पौधा मेल होगा, जितने सारे फ्लावर्स होंगे सभी उसमें मेल फ्लावर होंगे, फीमेल है तो फीमेल ही होंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर इसमें क्या आएगा आपका? इसमें आता है आपका पपाया।
पपीता में आपने देखा होगा बहुत सारे फूल हैं, अगर एक मादा है तो वैसे तो 3 तरह के उसमें होते हैं, एक मेल भी है, फीमेल भी है, और एक पौधा ऐसा भी होता है जैसे जिसको क्या कहते हैं, गाइनोडायोसियस। गाइनोडायोसियस का क्या मतलब होता है? डायोसियस माने ऐसा पौधा, फ्लावर जिसमें से कि मेल भी है फीमेल भी है, और गाइनो मीन्स मादा, यानी गाइनोडायोसियस वैरायटी भी एक आती हैं पपीते में, यानी उसमें 2 तरह के फूल मिलेंगे। एक तो आपके क्या मिलेंगे, मादा, और प्लस एक क्या मिलेगा, उभयलिंगी। उभयलिंगी का मतलब ऐसा फ्लावर कि जिसमें मादा भी है और प्लस नर भी है। एक फूल आएगा मादा, एक आएगा उभयलिंगी। अब उभयलिंगी में क्या होता है कि इसका जो नर है वो इसको भी फर्टिलाइजेशन इसमें करता है, और यही नर इसमें भी फर्टिलाइजेशन करता है। ऐसे में जितने गाइनोडायोसियस वैरायटी के पपाया इसीलिए लगाने का क्रेज बढ़ रहा है। उसमें 9:1 या 10:1, 10 अगर फीमेल है तो फिर एक मेल को लगाना पड़ेगा। गाइनोडायोसियस में क्या, जितने पौधे लगाएंगे हर एक में फल आएगा। भाई मेल क्या होता है, मेल में कोई प्रोडक्शन होता ही नहीं है। मेल इसीलिए कोई मायने नहीं रखता है। मेन प्रोडक्शन का काम किसका है, फीमेल का, इसीलिए फीमेल महत्वपूर्ण है। मेल केवल पॉलिनेशन तक संभव है। तो डायोसियस का मतलब होता है कि ऐसे पौधे जिनमें कि मेल और फीमेल प्लांट्स अलग अलग होते हैं, उनको कहते हैं डायोसियस, यानी एक पौधे पर एक लिंग ही होगा। इसीलिए हिंदी में इसको कहते हैं एक लिंगी, इंग्लिश में कहते हैं डायोसियस। थोड़ा सा डिफरेंट, तो आप लोग इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। अब पपीता है, पपीता के अलावा जैसे कि आपका पॉइंटेड गार्ड परवल है। अंजीर में भी आप फिग में देखें तो उसमें एक होता है कैप्रिफिकेशन। कैप्रिफिकेशन क्या होता है, जितने भी कल्टीवेटेड स्पीसीज होती है अंजीर की, उसमें सभी में क्या रहता है, सभी फीमेल फ्लावर आते हैं, टोटल फीमेल प्लांट होते हैं। अब फीमेल है, अगर मेल नहीं होगा तो उसमें प्रोडक्शन कहाँ से होगा, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अतः जो वाइल्ड स्पीसीज होती है किसकी, फिग की, अंजीर की, वाइल्ड स्पीसीज में ही मेल पाया जाता है। इसलिए उस वाइल्ड स्पीसीज से पॉलिनेशन कराया जाता है किसमें, कल्टीवेटेड अंजीर में। और यही स्थिति कैप्रीफिग, कैप्रीफिग माने वाइल्ड फिग, जंगली प्रजाति है, इसीलिए कैप्रिफिकेशन कहाँ होता है, अंजीर में। तो अंजीर में भी ये डायोसियस स्थिति है, परवल में है, आइवी गार्ड में है, ककरोल में है, और अंजीर में है। ऐसे कुछ बहुत सारे पौधे हैं जो मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है। ऐसी स्थिति क्या कहलाती है, डायोसियस। तो जब मेल और फीमेल प्लांट्स अलग हैं, निश्चित तौर पर उनमें क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो अगर डायोसियस है या मोनोसियस है, दोनों में 100% क्रॉस पॉलिनेशन होगा। ये स्थिति इंपॉर्टेंट। हर्कोगेमी क्या होती है, हर्कोगेमी का मतलब ये होता है कि कोई एक ऐसा बैरियर प्लांट है, फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मेल फीमेल पार्ट्स दोनों मौजूद हैं, सेम टाइम में मैच्योरिटी उनकी है, लेकिन मेल और फीमेल फ्लावर के बीच में कोई बैरियर का काम अगर करता है, यानी मेल और फीमेल दोनों आपस में कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, ऐसी स्थिति क्या कहलाएगी, हर्कोगेमी कहलाती। या ऐसा भी होता है कि मान लीजिए कि स्टिग्मा है, स्टिग्मा यहाँ ऊपर है, वो यहाँ है, छोटा है, अब यहाँ का पॉलन यहाँ पे पहुँच ही नहीं पाता है, तो भी नहीं होगा। या कोई बीच में आकर के अवरोध और कोई आ जाता है। तो हर्कोगेमी का मतलब ये है कि सब परिस्थितियाँ अनुकूल होते हुए भी ऐसा कोई बैरियर जो कि मेल और फीमेल में आपस में नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन, देखिए आप सभी इस बात को जानते हैं कि पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मेल क्या है, मेल पार्ट जो होता है वो क्या बनाएगा, मेल गैमीट, और मेल गैमीट क्या होता है, पॉलन। फीमेल पार्ट क्या है, ओरी,
ओरी में क्या बनाएगा, उसका अपना फीमेल गैमीट बनाएगा। फीमेल गैमीट क्या होता है आपका, एग, माने एग और वो पालन, और जब दोनों का फ्यूजन होगा तभी जाइगोट बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसके बिना प्रोडक्शन संभव नहीं है। इसलिए प्रोडक्शन के लिहाज से भी बहुत बढ़िया प्रोडक्शन, इसका अगर प्रोडक्शन ही नहीं है, अगर पॉलिनेशन नहीं है, और इसमें चूँकि आप लोग सभी कंपटीशंस में हैं, कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं। लेकिन जब तक बेसिक को आप नहीं समझेंगे, आप क्लियर, आप ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप रट लीजिए 2-4 क्वेश्चन, कभी रटने में काम नहीं होगा। इनके आपको बेसिक को समझना होगा, और एक बार अगर बेसिक कन्फर्म आपको हो गया, फिर कभी आपको ये क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, ताउम्र आपको याद रहेंगे, और जितने भी कंपटीशन हैं आप हमेशा करते जाएंगे। इसलिए इसको चाहे वीडियो को आप 2 बार देखिए, 4 बार देखिए, थोड़ा थोड़ा रोक रोक करके देखिए, लेकिन पूरा इसका जो सार है या इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको ज़रूर समझिए आप लोग। तो हर्कोगैमी ऐसी कोई परिस्थितियाँ कि जब इसमें मेल और फीमेल पार्ट का मिलन नहीं हो पाता है, ऐसी दिशा, इसको कहते हैं हर्कोगैमी। एक आता है सेल्फ इनकम्पेबिलिटी। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, इसको हिंदी में कहते हैं स्व अनिषेच्यता। स्व अनिषेच्यता, स्व माने खुद में, सेल्फ, अनिषेचता माने निषेचन नहीं कर सकते, फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते। ये स्थिति अगर इसमें कहा जाए तो ये सबसे बढ़िया स्थिति आपको कहाँ, आंवला में देखने को मिलती है। ये सेल्फ इनकम्पेबिलिटी क्या है, मेल और फीमेल मौजूद हैं उस फूल में, लेकिन उसी फ्लावर का जो मेल है वो सक्षम है फर्टिलाइजेशन करने में। दूसरे पौधे में जाएगा तुरंत फर्टिलाइजेशन कर देगा। लेकिन अगर कह दिया जाए कि खुद में करना है, माने खुद का माने उसी पौधे में, खुद का स्वयं मेल का मेल से तो होगा नहीं, खुद का मतलब उसी फ्लावर के, अगर फीमेल को कह दिया जाए कि इसको फर्टिलाइज कर दे, तो वो खुद के जो साथ में है मादा उसको फर्टिलाइजर नहीं कर सकता, दूसरे में तुरंत कराएगा। कहीं चले जाए, किसी दूसरे में ले जाकर के छिड़क दीजिए, पॉलिन किसी रूप में पहुंच जाए, पॉलिनेशन कर देगा, अपने में नहीं कर पाएगा। जबकि सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, जैसे अभी आपको बताया था क्लिस्टोगैमी, क्लिस्टोगैमी में क्या, फ्लावर बंद है उसी में तुरंत करेगा, पॉलिनेशन के बाद ओपन होता है। ये खुला है, सब कुछ है, ये दूसरे को तो कर देगा, एक को नहीं 10 को कर देगा। यानी क्लिस्टोगैमी में क्या, घर का घर में ही, फूल बंद है उसी घर के अंदर, माने फूल के अंदर मेल फीमेल है, दोनों हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या है, अपने में नहीं कर सकता, स्व में सक्षम नहीं है, सेल्फ इनकम्पेबिलिटी, स्व अनिषेचता, खुद में सक्षम नहीं, खुद को नहीं कर सकता है। या जैसे बहुत सारे खैर कि ऐसे में जो मेल है, पॉलिन है, सक्षम है, कहीं भी पॉलिनेशन कर, फर्टिलाइजेशन कर देगा, लेकिन खुद में यानी उसी फ्लावर के फीमेल को फर्टिलाइज नहीं कर सकता, यानी वो मादा उसको स्वीकार नहीं करती है, ऐसी स्थिति आती है, वो स्वनिषेचता, सेल्फ इनकम्पेबिलिटी कहलाती है। और आंवला इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। इसीलिए आंवला के बारे में कहा गया है कि एक ही जब कोई बगीचा आप लगाते हैं तो सेम एक ही वैरायटी को पूरे बगीचे में आप कभी मत लगाइए, डिफरेंट कम से कम 2 से 3 वैरायटी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि सेल्फ इनकम्पेबिलिटी है, स्वयं में कर ही नहीं पाएगा। और अगर 2 वैरायटी हो गई, वो उसको फर्टिलाइजर, वो फर्टिलाइजेशन करेगा, वो उसको करेगा, बहुत अच्छी फ्रूटिंग होगी। तो सेल्फ इनकम। मेल स्टेरिलिटी क्या होती है, मेल स्टेरिलिटी का मतलब होता है कि मेल जो है वो सक्षम नहीं होता है फर्टिलाइज, माने पॉलिन होता तो है, मेल होता तो है, लेकिन वो फर्टिलाइजेशन करने में सक्षम, या कह दीजिए नपुंसक, माने ये ना अपने को करेगा और ना दूसरे को करेगा। तो अगर ऐसे पौधे जहाँ पर जो मेल है वो सक्षम नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या रहेगा, वो नहीं कर पाएगा।
बताना भूल गए थे इसके पहले, जो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए ये डायोसियस है, मोनोसियस है। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए अब ये स्थिति आई, डायोसियस है, मोनोसियस है। आपको बताना दो परिस्थितियाँ और भी होती हैं, और उसको कहते हैं प्रोटेंड्री और एक होता है, प्रोटेंड्री का क्या मतलब है? ऐसे पौधे, प्रोटेंड्री एंड प्रोटोगायनी। प्रोटेंड्री माने ऐसे पौधे कि जब, अब यहाँ पे क्या कहा गया था कि सबसे पहले ये कहा गया था होमोगैमी। होमोगैमी का तात्पर्य हमने ये बताया था कि मेल और फीमेल फ्लावर सेम टाइम में मैच्योर होना चाहिए। अगर सेम टाइम पे मैच्योर नहीं होते तो इसके विपरीत दो स्थिति है। या तो क्या होगा, सेम टाइम पे मैच्योर नहीं होंगे तो या तो मेल है और फीमेल है, दोनों हैं। या तो मेल पहले मैच्योर हो जाएगा, फीमेल नहीं होगी, या फीमेल मैच्योर हो जाएगा तो मेल मैच्योर नहीं होगा। तो ऐसे में दो, एक तो आपका आता है मेज। मेज के और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन मेज आपने देखा होगा कि मेज का पौधा है तो क्या रहेगा, यहाँ पर ऊपर पहले सबसे फ्लावर निकलता है इस तरह से करके, और जो मक्का की भुंडी ये यहाँ पर लगते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, ये रहता है आपका मेल फ्लावर। और इसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं टेसल। नीचे क्या होता है ये, इसको कहते हैं, ये है मादा, और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सिल्क। अब मक्का में क्या होता है, ये जो टेसल है, मेल पार्ट है, ये सबसे पहले मैच्योर हो जाता है। जब मादा मैच्योरिटी का टाइम आता है तब क्या होता है, तब तक ये मेल नहीं हो पाता। प्रोटो माने पहले, डी माने मेल। जब मेल पहले मैच्योर हो जाता है, ऐसी स्थिति को कहते हैं प्रोटोएंड्री, यानी पहले। और ये स्थिति आपको मक्का में देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें सबसे पहले मेल पार्ट मैच्योर होता है। इसीलिए मक्का में क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। क्यों, जब ये तैयार भाई तब ये उसके पहले ख़त्म ही हो गया। दूसरा होता है प्रोटोगायनी। इसमें क्या होता है, मादा पहले मैच्योर हो जाती है, मादा बिल्कुल से तैयार है, और जो मेल है वो तैयार ही नहीं है अभी। तो ऐसी स्थिति देखने को जो मिलती है वो प्रोटोगायनी। और ये कहाँ देखने को मिलती है, जितनी भी आपकी, जैसे कि कैबेज बहुत अच्छा इसका एक उदाहरण है। कैबेज में प्रोटोगायनी भी होती है, सेल्फ इनकम्पेबिलिटी भी होती है, दोनों। लेकिन कैबेज में क्या होगा, प्रोटोगायनी, मादा पहले मैच्योर हो गए, मेल मैच्योर ही नहीं है। तो भाई जब नहीं है तो मादा क्या करेगी, तुम तैयार नहीं हो, कहीं बाहर से वो पालन ले लेगी। या मक्का है, अब क्या है, मेल तैयार बैठा है, और मादा क्या है, जो सिल्क है वो अभी तैयार नहीं है। तो क्या होगा, वो अपना पालन जाके बगल को डोनेट कराएगा। भाई अगर दोनों का साथ में नहीं है, एक तैयार है, दोनों तैयार हैं, आपस में होगा सेल्फ पॉलिनेशन। दोनों में से एक तैयार नहीं है, तो जो पहले तैयार है वो क्या है, लेने का है। मगर मादा है तो दूसरे से ले लेगी, पुरुष है तो दूसरे, मतलब जो है मेल है अगर, तो वो दूसरे को दे देगा। तो ये प्रोटेंड्री एंड प्रोटोगायनी, ये दोनों स्थिति भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसके लिए, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। होमोगैमी है, एक साथ मैच्योर हैं, सेल्फ। प्रोटोगायनी या प्रोटेंड्री है तो क्रॉस। क्यों, अगर दोनों में से एक भी मैच्योर नहीं है तो क्रॉस होगा। अब इसके बाद आप देख कुछ इम्पॉर्टेंट फैमिली जिनमें क्रॉस पॉलिनेशन ज़्यादा मात्रा में होता है, उनमें अगर देखेंगे तो ब्रेसिकेसी माने सरसोकुल, यानी इसी को क्रूसीफेरी भी कहते हैं। क्रूसीफेरी वर्तमान में ब्रेसिकेसी, अब तो बहुत सारे नाम भी चेंज हो गए कि आपका ग्रेमनी को पोएसी,
पल्सेज के को लेग्यूमिनेसी की जगह फेबेसी, इनमें आपका कर दिया क्रूसीफेरी को ब्रेसिकेसी, एपीएसी, ये सब नाम है सामने। आप इनको भी हमेशा दिमाग में रखें क्योंकि कभी ये भी आ सकता है कि पोएसी किसको या किस फैमिली का है। अब अपने ग्रेमिनी या लेग्यूमिनेसी याद किया है और फेबेसी आ गया तो फिर आप कंफ्यूजन में आएंगे, इसलिए सभी नाम जानना जरूर। ब्रेसिकेसी सरसों कुल, इसमें क्या आएगा, मूली है, सरसों है, या कोल क्रॉप्स, जितनी कोल क्रॉप्स में कौन, कैबेज है, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, केल, ब्रोकोली, ब्रुसेल्स स्प्राउट्स, जितनी भी सारी इस तरह की आती हैं वेजिटेबल सभी क्रूसीफेरी में आती हैं या ब्रेसिकेसी में आती हैं। और इनमें सभी में क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। अगर क्रॉस पॉलिनेशन में कभी आ भी जाए ना कि कोल क्रॉप्स में सबसे ज़्यादा तो ब्रोकोली मैक्सिमम %, एपीएसी अम्बेलीफेरीस में धनिया, सौंफ, गाजर, जीरा, अजवाइन ये सभी आते हैं और इनमें सभी में क्रॉस पॉलिनेशन होता है। कुकर बिटेसी, इसमें कद्दू, लौकी, तरोई, चचिंडा, पेठा, परवल, जितने भी इस तरह के ककरोले सभी आते हैं ये किस में आएंगे, कुकर बिटेसी में। और इसमें क्या होता है, मोनोसियस माने डिफरेंट लोकेशन पर मेल फीमेल मौजूद होते हैं, इसलिए रहता है। ब्रेसिकेसी में कैबेज स्पेशली प्रोटोगाइनी पाई जाती है। कंपोस्टी, एस्टिरेसी या इसी को डेजी फैमिली के नाम से जानते हैं। इसमें कौन कौन से आपके आएंगे, इसमें आपका आता है गेंदा है और आपका सूरजमुखी है, डेजी है, ये सभी आएंगे किसमें, कंपोस्टी फैमिली। और इनमें सभी में क्रॉस पॉलिनेशन, एलियसी, इसमें प्याज, लहसुन या इसी को एमाइलिडेसी भी कहते हैं। तो ये फैमिली के जितने भी आपको क्रॉप्स मिलेंगी वो सभी क्रॉस पॉलिनेटेड होंगे। दूसरा एक और, कभी आप देखिए कि इनके ब्रेसिकेसी सरसों में कैसे फोटोग्राफ्स लेते हैं, इनका भी ये कुकर बिटेसी के भी कितने अच्छे सुंदर फूल लगते हैं। इसके तो सूरजमुखी के और गेंदा वगैरह के आपने देखी कितने सुंदर पीला कलर। तो इनमें जितने भी क्रॉस पॉलिनेशन वाले होते हैं इनमें एक इनके फ्लावर बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, इनका कलर बहुत अच्छा होता है। तो ये नॉर्मल जो नेचर है ना उनको उसी हिसाब से गिफ्ट देता है, तैयार करता है। जितने फ्लावर बहुत सुंदर उस तरह के दिखते हों नॉर्मली क्रॉप्स में, जो हमारी प्रोडक्शन वाली क्रॉप्स हैं, फ्लावर क्रॉप्स की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो जिनमें सुंदर हैं तो समझ लीजिए या 5 ये फैमिली याद करिए, इसके अलावा भी बहुत हैं। तो बहुत जितने सुंदर फूल होते हैं उनमें भी क्रॉस पॉलिनेशन की संभावना होती है। ये कंपटीशन में कभी आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी क्रॉप्स में क्या होता है, तो आप इसको सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसके बाद नोट कर लीजिए। बहुत अब याद करना तो बहुत कठिन है, इतने सारे फ्रूट्स, इतनी वेजिटेबल, इतनी कहाँ तक याद करेंगे। इसके लिए सीधा सा ट्रिक है कि अगर आप इसमें देखेंगे कोकोनट की जो ड्वार्फ वैरायटी है, ड्वार्फ वैरायटी में क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, लेकिन जो लंबी वैरायटी होती है उनमें क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो ड्वार्फ वैरायटीज आप कोकोनट, इसके बाद सिट्रस और ग्रेप्स, ये अगर क्या आ गया, ये है सेल्फ पॉलिनेशन। बाकी जितने फ्रूट क्रॉप्स हैं ज़्यादातर सभी क्या हैं, क्रॉस पॉलिनेटेड। इस तरह से कभी किसी क्रॉप्स का है, ये 3 आप नोट कर लीजिए। क्या, ड्वार्फ वैरायटी आप कोकोनट या जो उसकी बौनी प्रजातियां हैं, नारियल की, सिट्रस माने आपका जो नींबू वर्गीय फल हैं, और इसके अलावा आपका ग्रेप्स अंगूर। वेजिटेबल में अगर आएंगे तो पोटैटो, टोमेटो, बीन, लेट्यूस, ये क्या है, ये आपका जो सभी सेल्फ पॉलिनेटेड भी हो जाएंगी। ब्रिंजल और ओकरा, इनको सबको याद रखेंगे, ये क्या आ जाएंगे, ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड, बहुधा पर परागित। कपास भी इसमें आएगा। और अदर वेजिटेबल जितनी हैं ज़्यादातर क्रॉस पॉलिनेटेड हैं, तो ये भी आपके याद करने का हो जाएगा। सीरियल्स ज़्यादातर सभी कितने हैं, सेल्फ पॉलिनेटेड हैं। सेल्फ पॉलिनेटेड में लेकिन कुछ सीरियल्स ऐसे हैं जिसमें कैसे आएगा आपका, जैसे कि चर्चा कर रहे थे मेज। अब मेज में क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें प्रोटेंड्री पाई जाती है, उसमें मेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाता है, इसलिए। उसके बाद क्या आएगा, जैसे बाजरा, बाजरा में या पर्ल मिलेट क्यों होता है क्रॉस पॉलिनेटेड, उसमें प्रोटोगाइनी पाई जाती है। बाजरा बहुत अच्छा उदाहरण है प्रोटोगाइनी का, माने मादा पहले मैच्योर हो जाती है। तो मक्का, उसमें प्रोटेंड्री, बाजरा या पर्ल मिलेट क्या होता है, प्रोटोगाइनी। और जो सोरघम है वो ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड है। इस तरह से आप करके, और बाकी जितनी सीरियल्स मिलेंगी सभी कैसी मिलेंगी, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स। केवल ये 3 को याद रखिए, ज्वार, बाजरा, मक्का। मक्का, ज्वार
बाजरा, ज्वार कैसा, ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड। बाकी और ज्वार और बाजरा, मक्का और बाजरा, ये आपके दोनों क्या होंगे, ये आपके होंगे क्रॉस पॉलिनेटेड। क्यों? ड्यू टू प्रोटोगैनी एंड प्रोटेंडरी। पल्सेज में अगर आइए तो पल्सेज जितनी भी हैं सभी सेल्फ पॉलिनेटेड हैं, केवल आपकी रेड ग्राम माने क्या होता है, अरहर। अरहर कैसी है, अरहर आपकी है ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड। इसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी होता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है, तो ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में आएगी। कि अर्थनट, अर्थनट का मतलब क्या होता है, ग्राउंडनट माने मूंगफली। तो मूंगफली आपका सोयाबीन है, सिसेम और जिंजेली, सिसेम इसको जिंजेली के नाम से जानते हैं, इसलिए उसको रेड से कर दिया कि आप कभी कभी पूछते हैं कि ये किसका नाम है। तो और लाइन सीड ये कैसी हो गई आपकी, ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स हो जाती हैं। बाकी और जो एक कैस्टर है, कैस्टर माने अरंडी, अरंडी इसका कभी कंपटीशन में बहुत पूछता है, अरंडी किस कुल का है, तो ये कैसा आता है, यूफोर्बिएसी माने आंवला कुल का आता है, और इसका जो फ्रूट टाइप होता है कैप्सूल। ये दो क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो कैस्टर एंड अदर ऑयल सीड जितनी है ये सब क्रॉस पॉलिनेटेड हो जाएंगी। और जिसमें आपका अभी ब्रेसिकेशी को बताया था, पूरी फैमिली है। फॉडर क्रॉप्स में है बरसीम, रिज का। बरसीम क्या है, ये चारे का राजा है, रिज का रानी। तो ये कैसी है, ये सभी क्रॉस पॉलिनेटेड हैं। और जब फाइबर क्रॉप्स आएगी तो फाइबर क्रॉप्स अपने पूरे उसमें आएंगी, या तो आपका आता है नंबर फर्स्ट पे काटन आता है और जूट आता है। तो जूट सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स है। जूट कहाँ सबसे ज़्यादा, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। और जो काटन है ये कैसा है, ये बहुधा पर परागित माने ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। तो इस तरह से करके आपकी कंप्लीट हुई। और इनके जिनके भी हैं सभी इनके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और इस तरह से शायद जितनी सारी फसलें हैं आपको लगातार याद हो जाएंगी, और एक एक याद करने में बड़ा मुश्किल होता है। तो आज जो है लगभग क्लास यहीं पर अब समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, सफलता आपको मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।